हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 25 जीके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि लगभग हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहली क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न संख्या 1, चार मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि चार मीनार कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है सिकंदराबाद, ख नंबर हैदराबाद, ग ऑप्शन मुंबई और घ ऑप्शन दिल्ली। इसका सही उत्तर शायद आप लोगों को ज़रूर पता होगा। इसका सही उत्तर ख होगा, हैदराबाद। ख होगा इसका सही उत्तर, हैदराबाद। क्या आप लोगों को ये उत्तर पता था? अगर पता है या पता हो तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब अवश्य दे सकते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 2 है उस पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने इस प्रकार से है कि किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है। दैट मीन्स कि अगर किसी भी विशेष निर्णय, कानून, ये सबको अगर किसी को रोकना है, पार्टी, व्यक्ति, राष्ट्र, अगर कुछ कानून या कुछ विशेष निर्णय लागू होने वाले हैं उसको अगर रोकना है तो उस अधिकार को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं क नंबर वीटो, ख प्राधिकार, ग पावर ऑफ अटॉर्नी, घ वोट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क होगा, वीटो। इसे वीटो पावर भी कहा जाता है। तो 2 का सही उत्तर क होगा, वीटो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इस डैश में हमें इन 4 में से एक ऑप्शन को चूज करके डालनी है जो सही उत्तर है। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, हिमाद्री, अरावली की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, इन चारों में से भारतीय रेगिस्तान किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, हमें उस सही उत्तर को चुनना है। तो 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, जो कि है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे में जल परिवहन का कार्य कौन करता है। हम जानते हैं कि परिवहन का कार्य पौधों में जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। दैट मीन्स इसमें जो ऑप्शंस हैं, इसका क नंबर है क्लोरोप्लास्ट और ख नंबर शिराएँ हैं, ये दोनों तो होगा नहीं। हम ग और घ को देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जल का परिवहन दोस्तों जाइलम द्वारा होता है। याद रखिएगा, जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो जाइलम होगा। फ्लोएम जो होता है वो हरे पत्तियों से जो भोजन बनते हैं उसे अन्य सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। उस भोजन को अन्य सभी भागों तक पहुंचाया जाता है पौधों के। तो जल का परिवहन बोले तो जाइलम, और अगर भोजन का परिवहन जो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत बनता है उसका परिवहन के बारे में बोले तो फ्लोएम होगा। तो इस 4 नंबर का जो उत्तर होगा वो ग जाइलम होगा। हम आगे 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक हमें चूज करना है। क नंबर ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी, ख नंबर जवाहरलाल नेहरू, ग नंबर बाल गंगाधर तिलक, घ नंबर वल्लभ भाई पटेल। इन चारों में से जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है घ वल्लभ भाई पटेल। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के लौह पुरुष जो है वो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हम इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो हमारे सामने इस प्रकार से हैं, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ या सत्तारूढ़ी दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सत्तारूढ़ी दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है उसके बारे में। क है न्यायपालिका, ख है विपक्षी दल, ग है इनके नेताओं और घ है लोगों। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा लोगों। घ नंबर ऑप्शन लोगों। आप लोगों को जो क्वेश्चन अभी तक हमने बताया इनमें से कितने क्वेश्चन आता था आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि 6 में से इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए, इतने क्वेश्चन हमें नहीं पता था, क्वेश्चनों के उत्तर हमें नहीं पता था। इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, उसे हमें चूज करना है इन चारों ऑप्शन में से। इसमें पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा ऑप्शन
है चुनाव का संचालन, तीसरा ऑप्शन है चुनाव का निरीक्षण और चौथा ऑप्शन है स्थानीय चुनाव न करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा घ, स्थानीय चुनाव नहीं करना या न करना। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर हो गया वो हो गया घ, स्थानीय चुनाव न करना। हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने इस प्रकार से है। ये हमारा जनरल साइंस से है कि रबी फसल की बुवाई कब की जाती है। रबी फसल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या फिर फसल के प्रकार के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इनके 3 मुख्य टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल और तीसरा है जायद फसल। रबी फसल के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो घ होगा। वहीं हम 2 और फसल के बारे में बात किए, एक खरीफ फसल और दूसरा या तीसरा जायद फसल। इस प्रकार से ये दोनों का जो बुवाई है, जायद का मार्च अप्रैल में किया जाता है, मार्च से अप्रैल के बीच में। वहीं खरीफ का जो बुवाई है वो जून से जुलाई में किया जाता है। रबी फसल के मुख्य उदाहरण, अगर हम उदाहरणों की बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों ये सब है। वहीं खरीफ का जो उदाहरण है वो धान, बाजरा, मक्का, तिल ये सब है। और अगर हम जायद की बात करें तो ये मिर्च, टमाटर हो गया, मूंग हो गया, तो आपका तरबूज हो गया, ये सब फसल जो गर्मी के दिनों में मुख्यतः उगाए जाते हैं। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो इस प्रकार से है। भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। भारत के मशहूर। क नंबर बिस्मिल्लाह खान, ख नंबर रविशंकर, ग नंबर हरिप्रसाद, घ नंबर लतीफ़ खान। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी बिस्मिल्लाह खान। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? या इस क्वेश्चन को अगर अलग ढंग से हम पूछना चाहें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन जो हैं वो इस प्रकार से हैं। क भीमराव अंबेडकर, ख राजा राम मोहन राय, ग स्वामी विवेकानंद, घ अरविंद घोष। तो आपका जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका सीधा साधा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ख राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है वह क्या कहलाते हैं? इसको अगर हम समझना चाहें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो सब संसाधन जिसमें जीव यानी जीवन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन, ख संभावित संसाधन, ग अजैविक संसाधन, घ जैव संसाधन। तो इसका जो आंसर होगा वो घ होगा, जैव संसाधन। इसका मतलब है कि जितने भी जीवन युक्त संसाधन हैं उन्हें हम जैव संसाधन के नाम से जानते हैं। ओके, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं, शायद आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा। इसके ऑप्शंस हैं कोपरनिकस, मर्फी, न्यूटन और वास्को डी गामा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोपरनिकस। ओके, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? यानी कौन से अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में हम लोग जानते हैं? ओके, इसके ऑप्शंस हैं क अधिसूचित भाषाएं, ख नागरिकता, ग मौलिक अधिकार तथा घ संघवाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ग नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ पे जनसंख्या की बात की गई है, जनसंख्या घनत्व की बात की गई है। इसके ऑप्शंस हैं क बिहार, ख तमिलनाडु, ग उत्तर प्रदेश तथा घ पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार, हमारा बिहार। क जनसंख्या घनत्व के नज़रिए से अगर देखें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? विश्व विरासत स्थल नहीं है। इसके ऑप्शन है भीमबेटका, या फिर हम बात करें तो भीमबेटका सराय,
अजंता की गुफाएं, अजमगढ़ शैलाश्रय और आगरा का किला। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अजमगढ़ शैलाश्रय, ऑप्शन नंबर ख। इसके साथ ही हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? 2018 में रोहन बोपन्ना नामक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित या फिर किस खेल में अपनी उपलब्धियों को प्राप्त किए हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है टेनिस, शूटिंग, पैरा बैडमिंटन या फिर कुश्ती। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा क, टेनिस। रोहन बोपन्ना जो थे वो टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए उनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। हम लोग अगला क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। इसके ऑप्शन है ध्वनि, दूरी, गति, मौसम। आप लोग नाम पर मत जाइएगा प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित या फिर वर्ष या फिर समय से नहीं, दूरी से संबंधित है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया है? इसके ऑप्शन हैं दामन दीव, ख दादरा और नगर हवेली, ग पांडुचेरी और घ चंडीगढ़। इसके आंसर्स आपको पता होंगे दोस्तों कि किस राज्य को आंशिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे दोस्तों ग पांडुचेरी। पांडुचेरी को आंशिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया है हमारे भारत में। ओके, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप लोग इसके बारे में भी अध्ययन किए होंगे अपने प्रीवियस, या फिर बात करें तो 8, 7 ये सब के चैप्टर में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा आपने। इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके ऑप्शंस निम्नलिखित ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ख नाइट्रस ऑक्साइड, ग मीथेन तथा घ आर्गन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ आर्गन। इस पर हम टिक लगा देते हैं, घ आर्गन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है वो बताना है हमें। इसके ऑप्शंस हैं क काली मिट्टी, ख शुष्क मिट्टी, ग जलोढ़ मिट्टी, घ लेटेराइट मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदानों की बात हो रही है दोस्तों, तो भारत के उत्तरी मैदानों में हमारे उत्तरी मैदानों में जो है वो ग जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब है कि कहाँ से शुरू हुआ था या फिर कहाँ से उत्पन्न हुआ था ओलंपिक खेल। इसके ऑप्शन है दोस्तों लातविया, अदन, यूनान तथा बगदाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ग यूनान। ओके, यूनान से ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे, जो है प्रश्न संख्या 22। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, शायद आप लोगों को पता होगा। इसके ऑप्शंस हैं मदुरई, उड़ीसा, केदारनाथ, तिरुपति। चलिए आप लोगों को अगर उत्तर पता है तो कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर दें। इसका उत्तर ख होगा, उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? आप लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग अध्ययन किए होंगे कि कैसे बना, कब बना। तो उसी में आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर पढ़ा होगा कि इसका पहला संशोधन कब हुआ था। इसके ऑप्शन है दोस्तों क 1948, ख 1947, ग 1951 तथा घ 1957। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1951, ऑप्शन नंबर ग। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन हुआ था। हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा राज्य है जहाँ से यमुना नदी नहीं गुजरता है। ओके, तो कौन से राज्य हैं? इसमें से ऑप्शन क्या क्या है हम देख लेते हैं। क है हरियाणा,
ख है उत्तर प्रदेश, ग है उत्तराखंड तथा घ है गुजरात। हरियाणा से भी यमुना नदी बहती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बहती है, उत्तराखंड में भी। हमारा जो ख नंबर ऑप्शन है गुजरात, यहाँ से यमुना नदी नहीं गुजरती है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं। जो अगला प्रश्न है वो हमारा प्रश्न संख्या 25, और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया, या फिर पर्यावरण दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बोलना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और शायद आप लोगों को पता होगा। आप लोग इसका उत्तर जरूर कमेंट में दे सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई तथा 1 दिसंबर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर क, 5 जून। ये यहाँ पर हमारे इस वीडियो का अंत होता है, जिसमें हम लोग ने 25 प्रश्न का अध्ययन किया। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जो आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक जीके का क्वेश्चन था। आप लोग इनमें से कितने क्वेश्चन को जानते थे, या फिर 25 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही तरीके से जवाब दिया, उसे आप कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक